क्या आपने कभी ऐसे मज़ेदार आलू और पालक के पकोड़े खाए हैं? अगर नहीं तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इफ़्तार के लिए एक बिल्कुल नया और आसान तरीका। आज हम बनाएंगे इफ़्तार स्पेशल आलू पालक के पकोड़े जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होंगे। ये पकोड़े इतने मज़ेदार बनते हैं कि एक बार बनाएं तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो आइए आज इफ्तार के लिए बनाते हैं मज़ेदार और क्रिस्पी आलू पालक के पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब मैंने यहाँ दो बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इनको अच्छी तरह बॉईल करके मैश कर लिया। अब इसमें शामिल करें कुछ हल्के फुल्के मसाले, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। सबसे पहले आधा चम्मच नमक डाल देंगे, इसके साथ ही आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर आधा चम्मच कुटी मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच अनारदाना पाउडर भी शामिल करेंगे ताकि हल्की सी खटास और ज़बरदस्त सा जायका आ जाए। इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया जो इसके फ्लेवर को और मज़ीद अच्छा बना देगा। अब इसमें फ्रेश सा टच देने के लिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर देंगे और आखिर में एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले आलू के साथ अच्छी तरह मिल जाएं और एक मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो जाए। अच्छा, अगर ये फिलिंग ज़्यादा बन जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इससे आप बाद में भी कितनी मज़ेदार चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन समोसों में, रूल पट्टी में, और इसकी आलू की टिक्की भी आप बेसन वाली बना सकते हैं। अब एक बोल में आधा कप बेसन और हाफ़ टी स्पून से कम नमक और हाफ़ टी स्पून से कम कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे ताकि हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर आ जाए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच मैदा। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, असल में मैदा या कॉर्नफ्लोर शामिल करने का मकसद ये होता है कि जब हम इसे फ्राई करें तो कोटिंग अच्छी तरह सेट हो जाए, चीज़ें अच्छी तरह आपस में बाइंड हो जाएं और फ्राई होने के बाद हल्की सी क्रिस्पी भी आए। इसलिए बेसन के साथ थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर डाल दिया जाता है। तो जी, अब चलते हैं इस रेसिपी के मेन स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने ताज़ा पालक के पत्ते लिए थे, उन्हें अच्छी तरह धोकर खुश्क भी कर लिया था ताकि पानी बिल्कुल ना रहे। अब जो आलू की फिलिंग तैयार की थी वो एक पत्ते के ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि फिलिंग पूरे पत्ते पर बराबर लग जाए। इसके बाद ऊपर से एक और पालक का पत्ता रख देंगे। इस तरह ये बिल्कुल सैंडविच की तरह बन जाएगा। अब जो बेसन का बैटर हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह कोट कर लेंगे ताकि बेसन की कोटिंग दोनों साइड पर अच्छी तरह लग जाए। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से ज़बरदस्त क्रिस्पी कोटिंग आएगी और अंदर से आलू और पालक का मज़ेदार सा जायका आएगा। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल को मीडियम आंच पर अच्छी तरह गर्म कर लिया था। अब हमें एहतियात से इन पालक के पकौड़ों को ऑयल में डाल देंगे। अब इन्हें आराम से फ्राई होने देंगे और दोनों साइड से पलट कर गोल्डन होने तक पकाएंगे। जैसे ही ये अच्छी तरह फ्राई होते हैं तो ना ऊपर से बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाता है और माशाल्लाह देखें तो सही कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं और अंदर से आलू और पालक की फीलिंग इनका जायका और भी मज़ेदार बना देती है। तो जी, ये थे हमारे मज़ेदार क्रिस्पी पालक और आलू के पकोड़े। अगर आप भी चाय के साथ कुछ नया टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें ये पकोड़े खाकर घर वाले भी ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल जायका बाय नाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।